आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ आपके हाथ। तो चलते हैं खबरों की दुनिया में और देखते हैं आज का ताजा हाल। मेरा ही नाम प्रशांत किशोर है। बातचीत शुरू करने से पहले एक बार सारे लोग मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार। सबको पूरी ताकत से बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। नवीनगर कश्मीर में हतमे दम भाई अजय नाम बोला लोग सब झारखंड में रहता है, अरे बिहार में रहते हैं तो अपनी धरती के लिए नारा तो लगाओ जय बिहार। नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। ठीक बोले है ना? नेता सब इतना खून चूसा है कि मुंह से आवाजों नहीं निकला। जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा यही बगल में रोहतास में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, सरस्वती की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10, 12, 15 बरस में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, उसका जीवन बदल गया, वो जीत के राजा हो गए। जैसे आप मुखिया विधायक सांसद बनाते हैं, वैसे हम एगो दूगो नहीं 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन हमने 3 बरस पहले उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा ये भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे मारे काहे फिर रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। रोज सवाई पानी जाके नेता जो यहाँ भाषण दिया कहियन के हमरा के वोट देव तक का काम हो। हम वोट मांगते ही नहीं है। ये भाई वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन के आप जीवन भर से वोट लिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आईबान दोनों प्रशांत किशोर रवा हमारी बात सुनो, हम पर भरोसा कीजिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। देखकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है। वोट से पहले हर आदमी अच्छा ही बताता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, ऐसा रास्ता कि अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे उसको समझ के दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, सांसद का नहीं,
मुखिया का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भैया भाषण खत्म, अब क्लास शुरू। हम आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, नहीं जा कथा सुनने नहीं आए हैं आप, आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। भाई बैठा यार को देखने को नहीं मिल रहा। आपसे 3 सवाल पूछेंगे, अभी 15 मिनट तक आपस में किसी को बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है, देना भी नहीं हाँकना है। बहुत गर्मी जिसको लग रहा है वो बाहर जाए। इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख बच्चे आपके घर के समान किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहे हैं, तो थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कीजिए और गरीबी से निकलने का, बिहार को सुधारने का रास्ता सीख कर जाइए। हम आपको बता रहे हैं, आधा घंटा में अभी जब आप सभा से निकलेंगे आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। जिसको जिसको सीखना है जवाब सबको देना है। जब सवाल पूछी तो हाथ उठा के हाँ या ना जोर से बोले के बाद, ये बैठल भाव करो और जो खड़ा भाव उसको भी। सारे लोग नवीनगर में यहाँ सभागृह में जुड़े हुए सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके जिला में, प्रखंड में, पंचायत गांव में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, सबका उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनका भी उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होके के चाहिए। नवीनगर के आदमी कितना समझदार बड़ा। अरे आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी बिहार के हर आदमी को है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के लिए रोजगार हो जाए, पढ़ाई हो जाए, तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अभी दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने जरा बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए, अभी आपको दिखेगा आपके दुर्दशा का कारण। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए नवीनगर के जनता की हालत देखिए, चुप। आप अकेले नहीं हैं। बिहार में 5000 गांव में पैदल चल के गए नहीं, हर जगह यही सवाल करते हैं, भाई अपने बच्चों के नाम पर बताओ, पिछली बार कब तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब लोग कहता है कि भैया पढ़ाई रोजगार खातिर तो हमने से कोई वोट मांगे नहीं ना कर। रउआ बैठ के जा मुखिया के गाली देता नहीं, कोई विधायक को बोल रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको वोट देने से मिलेगा? हम आपको बताते हैं, जिसको वोट देना है दे लीजिए। अभी आप देखिएगा अपने आंख के सामने कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा मत करिएगा, अपने आंख के सामने जादू देखिए, उसके बाद समझ कर जाइएगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब देंगे और अभी आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। यानी सोच के बताओ जाओ, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोले के बाद नेताजी लोग काम कैले बांध जाके लिखा कैले। हाथ सबका उठना चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है भाई? अरे जोर से बोलिए, हिलाना काहे पड़ रहा है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? पलटिएगा मत भाई, वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, पूरा गांव जवार देखा है। आपने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए,
आज तक तो हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब चाचा देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से भैया हाँ बोल देना, और गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में नवीनगर, रफीगंज, औरंगाबाद में हमने कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबके बोलने के बाद भाई 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके रफीगंज में, नवीनगर में, औरंगाबाद में आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो हथवा उठा के काहे नहीं बोल रहे भैया? हथवा उठाना पड़ता है। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि बिहार में हमको सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आई बा कि नहीं आई? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता का। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाले के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति के जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? खड़ा हो तो बोलते काहे नहीं हो भाई? जाति के जनगणना भइल भाई कि नहीं भाई? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में वोट दिए मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, औरंगाबाद से, नवीनगर, रफीगंज से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौन बात पर वोट देने जाके नाम मिलो? आपने कहा कि भैया हमारा तो कुछो नहीं थे मिला, हम गिनवावतानी तरवा कहतानी कि ना भैया नजवा मिलते बा, अयोध्या में मंदिर बनिए गई, घरे घर बिजली आइले बा, सिलेंडर बटा है, जाग का चर्चा चल रहा है, बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी कर ही रहा है। यही जादू दिखाने आए हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देने जा। तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। वोट चाहे लालू को दिए कि नीतीश को, मोदी को दिए कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी वोट दिए हैं वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, इसी बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जाति के चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है, विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया। यही बात बताने आए। बोइएगा बाबू तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा भाई? अगर आप अपनी चिंता नहीं करोगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, तो दूसरा नेता कोई दल आपकी चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी बदहाली का असली कारण, और उसके बाद इससे निकलने का रास्ता सिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे।
एक बार अंतिम सवाल, एक बार हाथ उठावे के पड़ी, जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? अथवा उठा के बता दे के हाथ उठा कर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा समाज झूठ बोल रहा, पूरा समाज झूठ बोल रहा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं, पिछला 6 घंटा से गाड़ी से रास्ते से आ रहे हैं। रास्ता में अगर बिहार के गांव में, आपके गांव में 100 को बच्चा मिला, 100 को बच्चा अगर मिला, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर बिहार में शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप चलिए किसी भी गांव में, ज्यादातर गांव में छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना लड़का के का दशा कैले वाला, कपड़ा कहाँ निकल पहनाओ? आदमी कहता भैया क्या करे, कितना गरीब है, कहाँ से कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए। मेरे भाई हाथ क्यों उठवाते हैं? अभी आपको दिखाते हैं। आपने जो हाथ अभी उठाया अपने बच्चों के लिए, मेरे भाई जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब, बदहाल और लाचार बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, इसी हाथ से, जो हाथ उठाए थे इसी हाथ से उसी करप्ट लुटेरे नेता को बटन दबाकर वोट देकर राजा बनाओगे, जिसने आपके बच्चों का ये हाल किया है। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोलोगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ये भैया नाली गली नहीं है, ये भैया पढ़ाई नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, ये भैया या तो रोजगारे नहीं थे। जैसे चुनाव होगा ये सब बात भूल जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 2 बात बुझाता है, 2 ही बात समझ में आएगा, हमारा जात के नेता के खड़ा बा, वो नेता चोर हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, आपके बच्चों को लूट के गया है, अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे। जात से बचिएगा तो मोदी के 5 किलो भात में फंसिएगा। यही कहानी चल रही है, इसीलिए ये दुर्दशा है। लोगों ने कहा कि भैया बात करुआ बढ़िया कहता नहीं, लेकिन हमने के पास तो विकल्प ना रहे। अरे एगो दल बनाइए, विकल्प बनाइए। बिहार में तो सिर्फ 2 ही दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठेंगे। तो लोगों ने कहा भैया एगो दल बनाइए, एक विकल्प बनाइए। तो 2 बरिस पैदल चल के अपना घर परिवार छोड़ के, आप हमारा दशा देखिए, 2 बरस से घर परिवार छोड़कर गांव-गांव पैदल चल के गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबके बोले के बाद मुंह खोल के नाम क्या बा? जोर से बोलो भैया, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, सुंदर राज जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार है। लेकिन क्या कर रहा? हमने के तो कांग्रेस के राज देख लेनी जा, लालू नीतीश मोदी के राज देख लेनी जा, अब प्रशांत किशोर का राज देखने का कोई फायदा नहीं है। अब बिहार में जीवन तब बदलेगा जब बिहार में जनता का राज हो, आपका राज हो, आपके बच्चों का राज हो। इसीलिए ये व्यवस्था बनाई है। अब एक बार हाथ उठाकर बताइए कि बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठा के बतावे कि बात। तो एक बार सब आदमी को जो इस बात से सहमत है वो हाथ उठाकर संकल्प लेगा। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? तो सबके उठे के बकाने लगे बिहार के आदमी ना सुधरियो। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपकी जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो
दोगे कि नहीं दोगे? अरे 2000 रुपया लाके देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। अरे भाई 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है। समझ लीजिए रास्ता पूरा। बोले हैं 2 मिनट में रास्ता सिखाएंगे। पैसा लाकर देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है आप बताइए? आपका पैसा कोई लिया है, अगर आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? जोर से बोलिए। आपका पैसा कोई लिया है, वो आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो 5 मरीज आपसे हमसे इन लोगों ने लूटा है। आपका हमारा घर लूटा है। आप बताइए राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लगा है कि नहीं लगा है? सबके बोले कि राशन कार्ड बनाने में घूस लगा था कि नहीं लगा? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? पासपोर्ट बनाने में पैसा लागत है कि नहीं लगा? दाखिल खारिज करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सीओ बीडीओ के ऑफिस में, पंचायत के ऑफिस में पैसा लागत है कि नहीं लगा? इंदिरा आवास के लिए पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, महिला बताइए घरे घर गाँव गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई आप ही का हमारा पैसा लूटा है। अब भोटवा के समय 1000 वापस देगा तो पैसा लेना है। लेने के बाद एक संकल्प लेना है, गरीबी से निकलने का एक मंत्र, एक संकल्प। अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में आपने कई बार वोट दिया है, एक बार अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार वोट, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना? जकरा जकरा देवे को अपना लेकर के नाम पर वोट उतनी हाथ उठाई और संकल्प लीजिए। ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है, क्योंकि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है। इसका पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, रोजी रोजगार करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर उसको 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके निश्चित तौर पर किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके गांव से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलना है, जनता का राज का पहला काम ही होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? पलायन रुके के चाहिए कि ना रुके के चाहिए? रुकना चाहिए ना। दूसरा संकल्प, जिसके घर में 7 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई है, नीतीश कुमार अभी उसको 400 रुपया पेंशन के नाम पर भीख दे रहा। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया भिखारी को भी 400 रुपया से ज्यादा मिल रहा। तो ये तय हुआ कि छठ के बाद कार्तिक से दिसंबर 2025 से 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया नहीं 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? पीछे तक आदमी ने हथवा उठा के बोले के बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार का रोजी रोजगार हो जाए, 2000 पेंशन हो जाए तो उसे जीवन ना सुधरे। अगर जीवन सुधारना है तो उसके लिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है। जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाता है, घरे आता है। तो जब आपका राज होगा, जनता का राज होगा, तो छठ के बाद गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को, आप जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और स्कूल में भेजने का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके।
आपके बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? अथवा उठा के बोले प्रार्थना था के होई लड़का बोला उठाओ था सब पीठ पे हाथों नहीं उठा हुआ हाथ उठा कर बोली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो कहते चाहिए। तो बिहार में खाली बोले वाला बहुत बड़ा। आप बताइए, सब बात सुन लिए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सबको बोलना है 5 किलो अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए? जगह लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलो, झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइए। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो नीचे के लिए हम काहे बोले? सोच के बाद में निर्णय ले। अरे भाई अभी बताओ, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। झूठ नहीं न बोल रहे हैं, झूठ नहीं न बोले, झूठ नहीं न बोले। ए भाई तो नीतीश कुमार में गई सब आदमी जनता का राज बनाई तो नीतीश कुमार रायन की गई हम। जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना इतना चूस रहा है फिर भी आप मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे हैं। जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कहिए कि वोट दे दिया तो दे दिया। मोदी के कहने पे वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? हमसे सीखिए। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सब लोग सोच कर बोलो भाई। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? गुजरात में कि बिहार में? अब 15 बरिस में मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, फैक्ट्री मोदी कहाँ लगाए, बिहार में कि गुजरात में? मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए, बिहार में कि गुजरात में? हम तो मोदी कहने पर वोट देंगे। आप दिया मोदी का वोट ना दिया? आप उठाकर बोलिए, मोदी कहने वोट दीजिएगा? दीजिएगा भाई। तो ना दीजिएगा तो नीतीश कुमार में गई, नीतीश कुमार गईलन ना, नीतीश कुमार गईलन ना। हथवा उठा के तनी बताई, टाटा बाय बाय बोली नीतीश कुमार के। ए भाई, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? सब युवा बताओ भैया, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए? कोई के लालू जी के लिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।